ऐसा ना हो। और देखिए पूज्य बुद्ध भगवान का आगमन हो चुका है, जिनके दर्शन मात्र से हम सबके कष्ट दूर होते हैं और जिनके दर्शन मात्र से हमारे मन में एक शांति का अनुभव होता है। ऐसे हम सबके पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार, जिनको देखने लगता है, जिनको देखते रहे, मनमोहक सरल स्वभाव के हम सबके पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, जिनके दर्शन मात्र से ही कृपा होती है, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। और जब एक पल उनकी नजर हम पर पड़ती है तो हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है। एक पल के लिए जब हमें गुरु भगवान के दर्शन होते हैं तो एक पल जब हमें गुरु भगवान के दर्शन होते हैं तो हम सब अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। और वैसे ही हमारे गुरु भगवान अपने परिवार के बिना रह नहीं पाते हैं और वो तुरंत ही अपने परिवार से मिलने के लिए दौड़े चले आते हैं। और उनके लिए बागेश्वर वाली सरकार से वो हमेशा 24 घंटे ही प्रार्थना करते हैं कि बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का निवारण हो, सभी भक्तों के कष्टों दूर हो, उनकी मनोकामना पूरी हो। लगातार वो बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर और उनके दरबार में आए हुए सभी भक्तों का निवारण हो। रोते हुए जो भक्त आते हैं, हंसते हुए उनके यहाँ से जाए, खाली झोली लेकर जो भक्त आते हैं झोली भरकर उनके दरबार से जाए। और ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। लाखों भक्त बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। लाखों भक्त खाली झोली लेकर आते हैं और झोली भरकर बागेश्वर पावन तीर्थ से वापस जाते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर साक्षात स्वयंभू बागेश्वर बालाजी सरकार विराजमान है, जो कि बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में ही आप सभी के लिए, हम सभी के लिए लगातार गुरुदेव भगवान ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आज हम सबको सोचकर उस कार्य में सम्मिलित होकर हम सबको गर्व होता है कि हम आप सभी गुरुदेव भगवान के चरणों के दास हैं। ऐसे कार्य बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से चल रहे हैं, चाहे वो कन्या भाई महोत्सव हो या फिर अन्नपूर्णा भंडारा हो या फिर कैंसर अस्पताल हो। ऐसे कार्य बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से आज गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में श्री बागेश्वर जन सेवा समिति द्वारा चल रहे हैं, जो कि आप सभी के सहयोग से अनवरत चल रहे हैं। तो हम सबको गर्व होता है कि हम आप सभी गुरुदेव भगवान के चरणों के दास से और हम आप सभी उनके संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम आप सभी का भी एक कर्तव्य है कि गुरुदेव भगवान के जो संकल्प चल रहे हैं, बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के जो संकल्प चल रहे हैं, उन संकल्प को उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके संकल्प को आगे बढ़ाएं। अपने सामर्थ्य अनुसार हम सबका ये फर्ज है कि गुरुदेव भगवान के कैंसर अस्पताल के संकल्प को लेकर के हम आप सभी उनके साथ एक होकर के उनके संकल्प को आगे बढ़ाना है और इस पुण्य कार्य में हम सबको सहयोग करना है। ये जो ड्रोन चल रहे हैं इसको पीछे कर दें, ये ड्रोन कैमरे जो हैं थोड़ा पीछे करने हैं, जिसके भी हैं थोड़ा इसको देख लो। आप सभी से हम आग्रह है, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। गुरुदेव भगवान आ चुके हैं और सुबह गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ कि सुबह 7 बजे एक बार देखो कि भक्त को कोई असुविधा तो नहीं है। जाकर के देखा कि 8 बजे से ही आप भक्तों का आना प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद जब गुरुदेव को पता चला कि आप लोग आना प्रारंभ हो गए, कोई असुविधा तो नहीं है, तब 10:30 बजे गुरु भगवान विश्राम में गए। अपने स्थान पर सभी विराजमान हो जाएं। सभी से आग्रह है कि आप लोग बैठ जाएंगे तो आज का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा, क्योंकि अब दिव्य दरबार के बाद आज का 3 दिवसीय कथा भी प्रारंभ होगी।
विनम्र आग्रह है सभी माताओं बहनों से, भाइयों से अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, क्योंकि गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। आइए चलते हैं आज के एक दिवसीय बागेश्वर बालाजी सरकार के दिव्य दरबार में। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। आप सभी जो आयोजक समिति हैं, सीताराम हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा स्पीकर माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी भी आए हैं। आप आ जाइए और बुद्ध भगवान को प्रणाम करके, और सभी आयोजक परिवार से भी आते हैं कि आप सभी सोफे पे विराजमान होंगे, सोफे पे आप बैठेंगे, क्योंकि दिव्य दरबार है। दिव्य दरबार में अभी मंच पर नहीं बैठना है, सभी लोग बैठ जाएंगे जहां आपको जगह